क्या अतिक्रमण मेरे ही आरती से है या और भी आरतियां हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन कराया हूं, आज 11 वर्षों से चल रही है। आरती तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, अन्यथा मैं आपका पूरा सामान लाद फांद करके उठा ले जाऊंगा। श्री गिरीशपत त्रिपाठी जी महाराज जी से हम लोगों ने रात्रि में ये मुलाकात किया। सीओ साहब को फ़ोन किया और बताया कि ये ऐतिहासिक आरती है, प्राचीन आरती है और आरती के किसी भी सदस्य को आप डिस्टर्ब ना करें। ये आरती चलती है और चलती रहेगी। इस वक्त हम अयोध्या के कच्चा घाट स्थित संत तुलसी घाट पर मौजूद हैं, तुलसीदास घाट पर। इस घाट पर दशकों से भैया सरयू की आरती होती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरती स्थल में परिवर्तन भी हो रहा है। आरती बंद हो गई है, आरती हो नहीं रही है, जिसको लेकर के पंडा पुरोहित समाज के लोगों में रोष है। पंडा पुरोहित समाज से जुड़े हुए महाराज कृष्ण मोहन पांडे और पप्पू पांडे जुड़ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में यह आरती होती चली आ रही है और जो प्रशासनिक प्रताड़ना का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, वो सारी बातें वह तिलक पत्रिका पर 1 to 1 करके उठा करके रखने के लिए तत्पर है। वर्षों से वह आरती करते चले आ रहे हैं, जिसके हमारे 3 भूतपूर्व अध्यक्ष जो इस समय वर्तमान में नहीं है, उन्हीं के सबके नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई। पंडा समाज की, तीर्थ पुरोहित समाज की, श्री साकेतपुरी मां सरयू नित्य आरती सेवा समिति के नाम से, जिसका अध्यक्ष पंडा समाज ने हमको चुना। आज 11 वर्ष से रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से मैं निरंतर आरती माता का करता चला आ रहा हूँ, जिसमें हमारे साथ अभी तक किसी भी प्रकार की दिक्कत या बाधा नहीं उत्पन्न हुआ। दिनांक 24 तारीख को शाम को लगभग 8:30 बजे हमारा आरती समाप्त होने के बाद चीता 19 के माध्यम से हमारे पुजारी नीरज तिवारी को आरती स्थल से गाड़ी पर बैठा करके चौकी ले गए। हमको जिस पैसे ही सूचना मिली, मैं तत्काल भाग करके चौकी पहुंचा। वहां पर आरएम साहब और सीओ साहब तथा चौकी इंचार्ज महोदय मौके पर मौजूद। हमने कहा कि हमारे पुजारी को यहाँ क्यों लाया गया, तो आरएम साहब ने कहा कि आप आरती किस प्रकार से कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो हमने कहा ये आरती श्रीमान जी ज़्यादातर जानकारी हमको नहीं, लेकिन हमारा पुरोहित समाज पहले कराता था। आज वो नई कमेटी बना करके हमको नियुक्त किया, जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, आज 11 वर्षों से चल रही है। उनका जवाब ये था, मैं किसी कागज को नहीं मानता हूँ, आप अपना आरती तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, अन्यथा मैं आपका पूरा सामान लाद फांद करके उठा ले जाऊंगा और जो आपका आरती गेट बना इसको तत्काल तोड़ दिया जाए। तो हमने कहा सर मैं अकेला व्यक्ति हूँ और इस रात्रि के समय हमको कोई लेबर वगैरह नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं लेबर की व्यवस्था दे दूंगा, आप तोड़ डालिए। हमारे कमेटी के लोग काफ़ी निराशापूर्वक स्थिति में अयोध्या के मेयर श्री गिरीशपत त्रिपाठी जी महाराज जी से हम लोगों ने रात्रि में ये मुलाकात किया। तत्काल प्रभाव से हमारे मेयर साहब ने सीओ साहब को फ़ोन किया और बताया कि ये ऐतिहासिक आरती है, प्राचीन आरती है और आरती के किसी भी सदस्य को आप डिस्टर्ब ना करें। ये आरती चलती है और चलती रहेगी। हमारे सामने ही बात किया सीओ साहब से। उसके बावजूद दिनांक 25 तारीख यानी कल की डेट में सीओ साहब पूरी दल बल की व्यवस्था के साथ में आकर के हमारे आरती स्थल के आरती गेट को कटर मशीन द्वारा कटवा करके रस्से से खिंचवा करके गिरा दिया गया। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं और मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कह रहे अतिक्रमण है, तो क्या अतिक्रमण मेरे ही आरती से है या और भी आरतियां हो रही हैं। जैसे कि संत तुलसीदास घाट से लेकर के और राजघाट तक कम से कम लगभग 10 से 11 आरतियां होती हैं और सभी आरती स्थल पर आरती गेट बना हुआ है, लेकिन मेरा ही आरती गेट क्यों तोड़ा गया, मेरे ही साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ, मैं इससे बहुत ही दुखी हूँ और हमारा पंडा समाज भी बहुत दुखी है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम कहाँ पर जाएंगे। और फिर मैंने यहाँ कोई अपने घर का निर्माण नहीं कराया, किसी आरती में किसी भी व्यक्ति को आज तक कोई चोट नहीं आई और हमने जो गेट बनाया वो जल स्तर से ऊपर बना है, किसी को स्नान करने में भी दिक्कत नहीं होती है।
फिर भी अगल बगल भी गेट बना हुआ है, लेकिन उस पर नहीं अतिक्रमण है। केवल हमारे ही गेट पर अतिक्रमण क्यों? ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। सरजू मैया की कृपा, सरजू मैया हमारे सभी अधिकारी को सद्बुद्धि दें और हमारा यही प्रार्थना है अपने अधिकारियों से कि यदि किसी का नहीं हटा है तो हमें भी लगने का आदेश मिले। जय सरजू मैया। आपको क्या लग रहा है, इस पर कोई राजनीतिक या सामाजिक हस्तक्षेप, दबाव, कुछ ऐसा लग रहा है? अधिकारी द्वारा हमको किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिल रहा है। अधिकारी सभी लोग केवल अतिक्रमण बता करके ऐसा पल्ला झाड़ रहे हैं। अब उसके आगे की मंशा क्या है कि उनके ऊपर किसका दबाव है, क्या है, या राजनीति से प्रेरित है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ इस वक्त कृष्ण मुरारी पांडे और पप्पू पांडे जुड़े हुए थे, जो तुलसी घाट पर आरती स्थल रोके जाने को लेकर के काफ़ी व्यथित हैं और अपनी बात को उन्होंने तिलक पत्रिका पर के खुल करके रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।